कॉम्प्लेक्स रुड़की में जहां होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। तो जानते हैं इस होली मिलन समारोह का क्या उद्देश्य है। ये भारतीय प्रजापति हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया गया है ये कार्यक्रम। आइए जानते हैं और पूछते हैं कुछ सवाल कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है और इस समारोह का क्या उद्देश्य है। प्रजापति समाज द्वारा ये होली मिलन का आयोजन किया गया और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मोनिका जी और राकेश जी ने मुख्य तौर पे इसमें पार्टिसिपेट किया है और सभी संगठन में समझता हूँ कि सही कार्यक्रम करें, आगे आएँ, समाज के लिए सेवा करें, समर्पण भावना से काम करें, शिक्षा क्षेत्र में काम करें, मेडिकल क्षेत्र में काम करें। समाज की सेवा के लिए बहुत ज़रूरत है इस तरह के NGOs की। तो संगठन को मैंने यही कहा कि संगठन आगे बढ़े, आगे और सरकार के पैरेलल काम करें। अभी देखिए आप कोरोना में इतना काम किया, सभी लोगों ने मास्क वितरित किए हैं, लोगों को खाना खिलाया और लोगों को जागरूक किया है। सभी काम संगठन के होते हैं। संगठन से काम करेगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा और संगठन भी आगे बढ़ेगा। प्रजापति समाज के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे या उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम करा। प्रजापति समाज जो उद्देश्य है और जो लक्ष्य है कि समाज के लिए कुछ करना, और ये बहुत अच्छा लक्ष्य है। और समाज के लिए करना मैं समझता हूँ तभी जीवन आदमी का सार्थक हो जब भगवान के नाम इंसान के लिए काम करेगा। तो सभी लोग सेवा करें, आगे बढ़ें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर हमें बताइएगा कि आपको इस होली समारोह में आके कैसा लगा? होली का कार्यक्रम हमारे हिंदू समाज का मुख्य कार्यक्रम है और ये भारतीय प्रजापति समाज BPHO जिसको बोलते हैं उसकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया और हमें अपनी प्रतिभाओं को मंच पर प्रदर्शित करने का मौका मिला। हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है। सर ये इसका उद्देश्य क्या था? ये जो भारतीय प्रजापति हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये समारोह का जो है सम्मेलन किया, इसका क्या उद्देश्य है? प्रजापति समाज को संगठित करना और जो हमारी प्रतिभाएं हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, हम उनको मंच पर आने का मौका दें। तो इसका एक उद्देश्य समाज में एकता लाना है। हाँ, समाज को संगठित करना, समाज में एकता लाना और अपनी जो हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं उनको मंच पर लाना। तो आप इस कार्यक्रम के जरिए और भी लोगों को इस संगठन में जोड़ना चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि BPHO का विस्तार हो, सब लोग इस संगठन से जुड़ें, उसके साथ साथ कोविड के नियमों का ध्यान रखें। इस होली मिलन समारोह में शामिल हुई हैं डॉक्टर कल्पना सैनी जी, जो कि अध्यक्ष हैं अन्य पिछड़ा आयोग की। चलिए हम जानते हैं इनसे कि इन्हें इस समारोह में सम्मिलित होकर कैसा लगा। मैम आपको कैसा लगा इस समारोह में आके? मुझे इस समारोह में आकर के बहुत अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारे प्रजापति समाज के युवा और युवतियाँ जिस संख्या में थे और जिस तरह से उनका उत्साह था वो सराहनीय था, जो मुझे अपने देश के उज्ज्वल भविष्य का संकेत कर रहा था। तो मैम ये जो है ये भारतीय प्रजापति हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड की है, ये इसका क्या उद्देश्य है? क्या ये ऐसे प्रोग्राम से आप लोग कराते रहते हैं या ये होली के उस पे ही किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी इस एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो चुकी हूँ। ये सदा प्रेरणादायक, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संगठित करने के लिए और अपने बालक बालिकाओं के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए निरंतर कार्य करता है। और मैं इस भारतीय प्रजापति हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन की भूरी प्रशंसा करती हूँ। तो मैम ये युवाओं को, हमारी जो आगे की पीढ़ी है उसे बढ़ावा देने के लिए, उसे संगठित करने के लिए, उसे कुछ प्रोत्साहित करने के लिए ये आपने किया है? हाँ, और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात इस ऑर्गेनाइजेशन की है कि ये महिला शक्ति को भी बराबर साथ लेकर के चलता है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंघानिया प्रजापति है और मैं भारतीय प्रजापति हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ और BPHO उत्तराखंड इकाई का संयोजक भी हूँ। और प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह के अवसर पर हम लोग आयोजन करते हैं और समाज के और अन्य समाज के लोगों को भी इसमें आमंत्रित करते हैं, सम्मानित अतिथियों को भी आमंत्रित करते हैं और एक संदेश देने के लिए कि प्रजापति समाज भी प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह कर रहा। BPHO का ये चतुर्थ होली मिलन समारोह का आयोजन रुड़की में सिटी प्राइड कॉम्प्लेक्स के प्रांगण में किया गया और जिसमें बहुत सुंदर हमारी मातृशक्ति BPHO भारतीय प्रजापति हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन की टीम
और हमारी जो मोनिका रोधिया प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बबीता भाटिया जी, महिला शक्ति का बड़ा इसमें रोल रहा इस कार्यक्रम को कराने में। और पूरे देश में, भारतवर्ष में प्रजापति समाज के लिए भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है और हम समाज सेवा के अन्य कार्य भी कर रहे हैं। कल हमने BPHO के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस के अवसर पर हरिद्वार में आयोजित किया था, जिसमें 51 यूनिट हमने ब्लड संचय किया। और इसी प्रकार से अन्य समाज सेवा के कार्यों में भी BPHO योगदान देता रहता है और प्रजापति समाज की राजनीति में भी हिस्सेदारी के लिए भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन लगातार प्रयास कर रहा है और अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। सर, ये वारा महालक्ष्मी के सौजन्य से प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वारा महालक्ष्मी सिल्क साड़ी अपने आप में जाना माना नाम है, एक ब्रांड है और ये ब्रांड की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है और केरल से, तमिलनाडु, सेलम से ये जगह जगह से कलेक्शन लेके आते हैं अपने शोरूम में। और मैं कहता हूँ जितने भी संभ्रांत परिवार हैं निश्चित तौर पे इस शोरूम में आएँ और इस शोरूम के अवसर का लाभ उठाएं और उचित दामों में यहाँ पे जो है साड़ियों का कलेक्शन हर वैरायटी का सिल्क साड़ी के रूप में मिलता है। मोनिका जी और राकेश रोधिया जी दोनों मिलकर इसका संचालन कर रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इनका शोरूम बहुत आगे जो तरक्की करे। धन्यवाद। इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए हैं माननीय राकेश प्रजापति जी, जो कि महामंत्री खतौली BJP से हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस समारोह में शामिल होकर कैसा लगा? ये जो आज उत्तराखंड की पावन भूमि देवभूमि उत्तराखंड रुड़की में होली मिलन का आयोजन हुआ है, मुझे बहुत ही हर्ष हुआ। इतना अच्छा आयोजन भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन संगठन द्वारा किया गया है और इसमें मैं मानता हूं कि हमारे जो समाज में जागरूकता का अभाव है, इस तरह के आयोजन जो हमारे समाज द्वारा हो रहे हैं, इससे हमारे समाज में जागरूकता बढ़ेगी। सर, ये जो संगठन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रजापति हीरोज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका क्या उद्देश्य है? लोगों में एकता लाना? इसके विभिन्न उद्देश्य हैं। जैसे हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है, राजनीति में हमारा समाज बहुत पीछे है, उसे अग्रसर लाने का ये संगठन का उद्देश्य है। और जो हमारे समाज के गरीब परिवार के बच्चे हैं, वे उनकी आर्थिक सहायता करना, उन्हें शिक्षा में आगे ले जाना, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के लोग बनाना इस संगठन का उद्देश्य है। तो आपके संगठन में क्या इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मुजफ्फरनगर जिला खतौली से। उत्तर प्रदेश में इस तरह के लगभग आज के दिन और भी जो पिछले दिन बीते हैं, उनमें लगातार होली मिलन के समारोह होते आए हैं और होते रहे हैं। और एक कन्नौज में हमारा प्रोग्राम था, वो किसी दुर्घटनावश के कारण वो प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। लेकिन हमारे भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग राज्यों में और उत्तर प्रदेश में लगभग 10 प्रोग्राम हो चुके और हरियाणा, गुजरात में तो बहुत ही अधिक संख्या में ये प्रोग्राम हो रहे हैं। और 23 मार्च जो शहीदी दिवस गया है, उसमें BPHO के द्वारा रक्तदान का महाशिविर लगा और जो कि गिनीज बुक में भी वो लिखा जाएगा। तो आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि आपसे और लोग जुड़ें और इसको बढ़ाया जाए? जो भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, यह लगातार राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। यह लगातार अलग अलग राज्यों में इसका विस्तार हो रहा है, क्योंकि यह संगठन जैसे RSS जो एक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके आधार पर कार्य कर रही है। इस संगठन में कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष से ऊपर नहीं रुकता, वो स्वयं ही अपना त्यागपत्र देता है, जिससे कि आने वाले समय में और लोगों को इसमें सेवा करने का मौका मिले। हम बात करेंगे मोनिका रोधिया जी से, जो कि भारतीय प्रजापति हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश महामंत्री हैं। तो मैम, हमें बताइएगा, ये होली मिलन समारोह का आपने आयोजन किस पर्पज़ से किया है? होली मिलन समारोह का आयोजन जो हमने किया है वो इसलिए किया है क्योंकि डेली क्या होता है, हर कोई अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है, एक दूसरे से मिलने का उसको समय नहीं मिल पाता और सब लोग दूर दूर हैं, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है। लेकिन किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने से क्या होता है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ में मिल लेते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे चूँकि आने वाली पीढ़ी को भी हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे त्योहारों के बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये समारोह किया है ताकि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी इसमें पता चले कि क्या किया जाता है, होली क्यों मनाई जाती है, कैसे होली मिलन समारोह किया जाता है। और हमारे यहाँ बच्चों ने आकर
जो कि बहुत दूर दूर से भी बच्चे आए हुए थे, और डांस और पूरे उत्साह के साथ बहुत डांस गाना गाया, कविताएं जो है गाई हैं, बहुत उन्होंने एंजॉय भी किया है और उनको पता भी चला है कि होली क्यों मनाते हैं। ये जो भारतीय प्रजापति हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय प्रजापति हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारा एक एक व्यक्ति को करके, जो प्रजापति है समाज के व्यक्ति हैं उनको एक एक करके जोड़ता हुआ जाता है। और उसमें क्या है कि कोई भी समाज जब इकट्ठे किसी काम को करता है तो उस काम को करने की उसकी एक अपनी अलग ताकत होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे, वो सामाजिकता के काम करे, वो जो है एजुकेशन के फील्ड में बढ़े, वो किसी भी अदर फील्ड में किसी भी फील्ड में बढ़े, तो उसमें जो है किसी भी काम को अकेले करना थोड़ा नामुमकिन सा होता है। और जब कोई भी काम किसी ग्रुप में मिलकर किया जाता है तो वो काम मतलब करना इजी हो जाता है, और सब लोगों को उसकी एक जो है अपनी एक सामर्थ्य भी ऐसी बनती है, और समाज में भी हम दिखा सकते हैं कि हमारा ये संगठन ऐसे काम कर रहा है, और हमारे संगठन की एक पहचान भी होती है, जो कि किसी भी देशवासी की जानकारी में होना भी चाहिए ऐसा। और ये संगठन हमारा इसी तरह से सामाजिक कार्यों को करते हुए चल रहा है। तो ये प्रजापति समाज का एक संगठन बनाने के लिए, देश समाज में एकता लाने के लिए आपने ये संगठन बनाया हुआ है? हाँ जी, इससे क्या है कि हमारे दक्ष प्रजापति महाराज जी जो हैं, जो ब्रह्मा जी की संतान थे, कहीं ना कहीं हमारा वंश जो है प्रजापति जो है शिव जी से भी किसी तरह कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, दक्ष प्रजापति जी से जुड़ा हुआ है, वो हम भी उनकी प्रजापति संतान है। तो हमारा जो ये वंश चल रहा है वो ब्रह्मा जी की संतान है, कहीं ना कहीं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और अपने देश में हमारी एक अलग पहचान होगी। और हम भी समाज के साथ ही मिलकर कार्य करना चाहते हैं, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि ये कोई अलग से अपना ग्रुप खड़ा कर रहा है या इस टाइप का कुछ नहीं है। उसमें क्या है कि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर और सामाजिक कार्यों को करना चाहते हैं, और वो इसी उद्देश्य से ये हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। और मैम अपना ये वारा महालक्ष्मी सिल्क साड़ी का जो आपका ये शोरूम है, इसके बारे में बताइएगा। वारा महालक्ष्मी सिल्क साड़ीज़ जो हमने शोरूम अभी हमने नया ही वो किया है, क्योंकि भारतीयता की पहचान जो है वो हमारे भारतीय वस्त्रों से होती है। भारतीय वस्त्र में जो है हमारा मेन है साड़ी, तो आती ही आती है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है पहनी जाती है, और उसी को लेकर हमने उसी परिधान को, ताकि लोगों की नज़रों में आए, लोग उसकी तरफ और आकर्षित भी हों और अपना भारतीय परिधान की तरफ आगे बढ़ें, उसको पहने, उसी को लेकर हमने अपना वारा महालक्ष्मी सिल्क साड़ीज़ जो है ये शोरूम बनाया है। साथ ही कार्यक्रम आयोजन किया गया है वारा महालक्ष्मी सिल्क साड़ी के सौजन्य से, जो कि एक शोरूम है रुड़की में, और आप ज़रूर आइएगा और विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर अच्छी क्वालिटीज़ की आपको साड़ीज़ भी मिलेंगी, आइएगा और ज़रूर देखिएगा। साथ ही रुड़की शहर और अन्य शहरों से जुड़ी हुई खबरें, जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल नो योर सिटी से। धन्यवाद।